और आज तो फादर्स डे के बारे में ब्रदर विक्टर ने भी कम शब्दों में बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया था कि एक पिता होना कितनी मतलब एक प्रिविलेज की बात है, एट द सेम टाइम वो बड़ी जिम्मेदारियों से भरी हुई एक सेवा है ना। तो इसलिए आइए हम कुछ समय अपने बाइबल से मैं 3 बातें आप लोगों को बताना चाहता हूँ। 3 बातें मैं बड़ी जल्दी आप लोगों को बताऊंगा, स्पेशली फादर्स के लिए। जो भी पिताएं हैं आप लोग ध्यान से मेरी बात सुने, और जो भी पुरुष जो आगे जा कर के पिता बनेंगे, जो अपनी फैमिली एक्सपेंड करेंगे, आप लोग भी इसे ध्यान से सुनिए ताकि परमेश्वर हम सबको आज बात करे। फादर्स डे के बारे में जब हम देखते हैं, पिताओं के बारे में जब हम देखते हैं, खास करके बाइबल से जब हम देखते हैं, बाइबल बहुत सारे घटनाओं के या बहुत सारे जगहों पर पिता के लिए या पिता के बारे में परमेश्वर बहुत कुछ बताते हैं। बाइबल में हम देखते हैं, राइट, यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए, उन्होंने परमेश्वर हमारी पिता है, इस प्रकार यीशु मसीह ने हमें परमेश्वर से हमारी मुलाकात किया। आप लोगों को याद है ना, जो यीशु मसीह ने अपने चेलों को जो प्रार्थना सिखाए थे, उस प्रार्थना किस प्रकार शुरू होती है? हे हमारे पिता। मतलब जब हम प्रार्थना करने जाते हैं, हम एक परमेश्वर है जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिन्होंने सब कुछ बनाया, उस परमेश्वर के पास प्रार्थना करने जा रहे हैं। लेकिन हम अपनी प्रार्थना को कैसे शुरू कर रहे हैं? कि वो हमारे पिता हैं। ही इज माई फादर, मेरा पिता है वो, मैं मेरे पिता के पास जा रहा हूं और मैं मेरे पिता से प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं, मैं अब मेरे पिता से मांगने के लिए जा रहा हूं। और कई जगहों पर यीशु मसीह उदाहरण लेते वक्त भी उनके प्रेम के विषय में, परमेश्वर के प्रेम के विषय में उदाहरण लेने के वक्त भी हम देखते हैं परमेश्वर पिता का उस इलुस्ट्रेशन को या उस एग्जाम्पल को यूज करते हैं। जैसे लिखा है कि जैसे एक पिता अपने बच्चे को अपने कंधों पर उठा करके, एज अ फादर कैरीज हिज सन ऑन हिज शोल्डर करके, प्रभु हमें ले चलते हैं। जैसे पिता अपने बच्चों को प्रोवाइड करता है, वैसे मैं तुम्हें प्रोवाइड करता हूं करके। पूरे बाइबल आप शुरुआत से लेकर, पुराने नियम से लेकर नए नियम तक जब आप देखते हैं, कई सारे जगहों पर पिताओं की जिक्र किया गया है। स्पेशली जब आप नीति वचन आते हैं, वहां पर बेटे के लिए बोला जाता है कि हे बेटे तुम अपने पिता की बात मानना, और पिता के लिए कहा जाता है कि तुम्हें क्या सिखाना है बेटे को। आज हमने वचन सुना था ना कि तुम्हारे बेटे को तुम्हें छोटी उम्र से ही शिक्षा शुरू कर देनी चाहिए ताकि वो बुढ़ापे में भी उसे ना भूले। वी शुड स्टार्ट टीचिंग आवर चिल्ड्रन द वर्ड ऑफ गॉड फ्रॉम द वेरी यंग एज, तभी वो लोग उसको अपनी बड़ी उम्र तक, लंबी उम्र तक उसे वे लोग याद रखेंगे। पिता बनना और एक बच्चे का फादर बनना जो है बड़ी ब्लेसिंग है, जो मैं पहली बार इस साल मना रहा हूँ। मेरे लिए इतनी आनंद की बात है कि आज मेरे पास एक बेटा है, और मैं जब आज सुबह उसको उठकर देखा तो मेरे मन बड़ी आनंद से भर गया था कि ये लड़का कुछ महीनों में मुझे पापा बुलाएगा। और परमेश्वर कितना आनंदित होता होगा, आप सोचिएगा कि जब हम परमेश्वर को पिता बुलाते हैं। आप लोगों को उड़ाऊ पुत्र की कहानी याद है ना, जब जो लड़का जाकर के सब कुछ खराब कर दिया, सब कुछ नष्ट कर दिया, जब वो वापस आया, पिता उनके ऊपर जरा सा भी गुस्सा नहीं दिखाया, उसे गले लगाया, उसको नया कपड़ा पहनाया, उसको अंगूठा पहनाया, उसके लिए बड़ा पार्टी तैयार कर दी। और बड़े बेटे ने जब आकर के पूछा था कि पिताजी ये सब आप क्या कर रहे हैं, उसने तो सब कुछ व्यर्थ कर दिया, आप फिर भी उसके लिए इतना कुछ करें। तो पिता ने क्या बोला? बेटा ऐसे मत कहो, ये मरा था लेकिन अभी दोबारा जीवित हो गया, ये खोया हुआ था लेकिन मैंने उसे अभी पा लिया। तो आप सोचिएगा, जब हम अपने परमेश्वर के पास जाते हैं पिता करके, उस अधिकार के साथ जब हम जाते हैं, जैसे पौलुस कहता है कि यीशु मसीह के द्वारा हमें ये अधिकार मिली है। वचन में लिखा है कि हम पहले परमेश्वर के लिए कौन थे पता? दुश्मन थे। वी वर एनिमीज ऑफ गॉड, बट बाय द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम इतनी एक अति पवित्र और सबसे बड़ी एक रिश्ते में हमें परमेश्वर ने जोड़ दिया, जहां पर हम अपने परमेश्वर को पिता करके बुला सकते हैं। माय फादर, मेरे पिता, जो हमारे धरती पर जो पिता है उससे बढ़कर के। यीशु मसीह लूका में कहते हैं कि यदि तुम as evil fathers, if you know to provide good things for your child, तुम बुरे होने के बाद भी
तुम पापी होने के बाद भी यदि तुम अपने बच्चों को अच्छे वस्तुओं देना जानते हो, तो स्वर्ग में जो रहने वाले तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए और अधिक उत्तम चीजें क्यों ना करेगा करके। मैं यहाँ पर आप लोगों को क्या समझाना चाह रहा हूँ, फादर्स डे को छोड़ो, सब छोड़ो, लेकिन सबसे पहले इस बात को सोचो कि जो परमेश्वर जिसको हम आराधना करते हैं वो कौन है हमारे लिए, हमारे पिता हैं। ये जो हिम्मत हमारे अंदर होना ज़रूरी है, ये जो बात जो हमें जानना है, जिस पर हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर हमारी पिता है। और उस बाइबल में कई सारे जगहों पर खास करके पिताओं के लिए बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आदेश दिए गए हैं, जिसको हमें स्पेशली जो फादर्स यहाँ पर आप लोगों को उसे ध्यान से देखना है। पहली बात है, आपको परमेश्वर की भय माननी है। The first thing we as fathers should do is to fear the Lord. Proverbs नीति वचन 14:26 में लिखा है, Whoever fears the Lord has a secure fortress, and for their children it will be a refuge. परमेश्वर की भय मानो करके बाइबल के हर जगहों पर हम देख सकते हैं, राइट? हर जगह पर परमेश्वर की भय मानना है, परमेश्वर की भय मानना। परमेश्वर के भय मानने का अर्थ क्या है, कोई बता सकते हैं? What does it mean to fear the Lord? क्या जैसे आदम और हवा ने परमेश्वर की आवाज सुन के जाके चुप गए थे, वो होता है परमेश्वर की भय मानना? तो क्या होता है, आप बताइए मुझे, परमेश्वर के भय मानने का अर्थ क्या है? चलो, रिस्पेक्ट करना, ठीक है, और आज्ञाकारिता, मतलब ओबीडियंस रहना, ठीक है। आप क्या कह रहे थे? ओबे, हाँ, बात मानना, ठीक है। और क्या हो सकता, बताइए? परमेश्वर के भय मानना, आदर करना। जैसे हम देखते हैं ना वचन में, जैसे परमेश्वर ने हमारे लिए जो नियम दिए हैं, जो वचन हमें जिस प्रकार का जीवन जीना है करके हमें बताती है, उसके अनुसार जीना परमेश्वर की भय मानना होता है। हम आदर कर रहे हैं क्योंकि परमेश्वर महान है, हम आदर कर रहे हैं क्योंकि परमेश्वर हमारा करता है, हमें रचने वाला है, और उसमें परमेश्वर के भय जो है हमारे डर के वजह से नहीं, हमारे प्रेम के वजह से आता है। हमारे प्रभु के प्रति, परमेश्वर के प्रति जो इज्जत हमारे पास है, जो अडोरेशन जो इंग्लिश में कहते हैं, परमेश्वर को देख करके हम जो परमेश्वर की महिमा को जब हम देखते हैं या परमेश्वर की उपस्थिति को जब हम महसूस करते हैं, जो आनंद हमारे दिल में भर जाता है, उसमें डर भी रहता है। यशाया के किताब में जब यशाया नबी स्वर्ग की ओर देखता है और वो स्वर्गदूतों को देखता है, सेराफिम को देखता है, शेरूबीम्स को देखता है, वो लोग कैसे, उनके पास 6 पंखे हैं, तो परमेश्वर के सामने वो लोग कैसे खड़े हैं बता? 2 पंखों से अपने सर ढक दिए हैं, 2 पंखों से अपने पैर ढक दिए हैं, और सिर्फ 2 पंखों से उड़ रहे हैं, और परमेश्वर की अति पवित्र अति पवित्र अति पवित्र परमेश्वर करके परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है, परमेश्वर के सम्मुख में हम परमेश्वर को ऐसे देख भी नहीं सकते, उतनी महिमा से भरा हुआ वो परमेश्वर है। और उस परमेश्वर की भय मानना हमारे लिए सबसे जरूरी बात है। एज पेरेंट, एज फादर, हमें ये क्यों बहुत जरूरी है, लिखा है देखो, जब हम परमेश्वर की भय मानते हैं, हर एक पिता, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, हर एक फादर साहब सुनिएगा, जब आप परमेश्वर की भय मानते हो, वहां पर क्या हो रहा है, वो आपके लिए एक फोर्ट्रेस बन जाता है। फोर्ट्रेस को हिंदी में क्या बोलते हैं? किला। जैसे दिल्ली में आप रेड फोर्ट को दे सकते हैं, बड़ा मजबूत होता है, जिसके अंदर जो व्यक्ति रहेगा वो सुरक्षित रहेगा। एक बड़ी कॉम्पाउंड है, बड़ी वॉल है, जो हमें बाहर की हर प्रकार की मुसीबतों से, हर प्रकार की परेशानियों से हमें दूर रखती है। तो यहाँ पर नीति वचन में सुलेमान राजा कहता है कि जब हम परमेश्वर की भय मानते हैं तो हमें ऐसे एक सुरक्षित कवच हमें मिल जाती है। As you start to fear the Lord, मतलब जैसे मैंने बोला था कि वचन का अनुसरण करना, नियमों का पालन करना परमेश्वर का भय मानना होता है, जिसमें लिखा है कि पवित्र जीवन जियो, पापों से दूर रहो, बुराई से दूर रहो, किसी को बुराई के बदले बुराई ना करो।
किस प्रकार की आदेश परमेश्वर ने हमें दिया है, जब हम इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं तो हमारे लिए वो एक सुरक्षित कवच बन जाती है, एक फोर्ट्रेस के समान जो बड़ी मजबूत है, जो कभी टूटेगी नहीं। और ये हमारे बच्चों के लिए हम जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जो कर सकते हैं ना, वो यही है, क्योंकि आगे लिखा है और उनके बच्चों के लिए वो रहने का स्थान बन जाता है। मतलब जब मैं परमेश्वर का भय मानकर जीऊंगा तो उससे कौन सुरक्षित हो रहा है? मेरे संतान, मेरा बेटा उससे सुरक्षित हो रहा है। तो हमारे लिए कितना जरूरी है, एज फादर्स हम लोगों के लिए कितना जरूरी है कि हम परमेश्वर की भय माने, क्योंकि इससे सिर्फ हमारी भलाई नहीं हो रही है, हमारी आने वाले जनरेशन का भी भलाई हो रहा है जब हम वचन के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं। अब जब हम वचन को हम बच्चों को सिखाते हैं, उससे हम अपने परिवार को एक सुरक्षित कवच के अंदर लेकर के आते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। हर एक फादर्स को मैं आज कहना चाहता हूँ, परमेश्वर की भय मानो, वचन पढ़ना सीखो, वचन को समझना सीखो, वचन के अनुसार आपके जीवन को आप जीना शुरू करो। परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर विश्वास करना ही हमारे लिए सबसे बड़ा एक सुरक्षित कवच जो हम प्राप्त कर सकते हैं। Fearing the Lord, obeying Jesus is the biggest security that we can ever get. यदि हम उसे प्राप्त कर लेते हैं, हमारे आने वाली पीढ़ियां भी उससे आनंदित रहेगी। वो हर प्रकार की चीज़ों से हमें सुरक्षित रखेगी, दुनिया की हर प्रकार की बातों से वो हमें सुरक्षित रखेगी। और आपको पता है, जब हम परमेश्वर के भय मानेंगे, जब हम परमेश्वर के भय मानना शुरू करेंगे, हमें देख करके हमारे बच्चे भी परमेश्वर के भय मानना शुरू कर देंगे। किसी एक ऑथर ने इस प्रकार कहा है कि माई फादर डिडंट टेल मी हाउ टू लिव, ही लिव्ड एंड लेट मी वॉच हिम डू इट। वो क्या कह रहे हैं कि मेरे पिता ने कभी मुझे नहीं सिखाया कि मुझे कैसे जीना है, उन्होंने मुझे कभी बिठा करके ये नहीं समझाया कि बेटा तुम्हें इस प्रकार की जीवन जीना है, लेकिन मेरे पिता ने मुझे जी कर दिखाया। He lived the life so that मैं उनको देकर उसके हिसाब से मैं भी अपने जीवन को जी सकूं। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब आप परमेश्वर के भय मानते हुए जीवन जिएंगे तो आपके बच्चे भी उसमें जीना शुरू करेंगे। यदि आपके मुंह से कुछ गलत शब्द हमेशा निकल रहा है, यदि आप क्या कहते हैं अनुचित शब्दों की इस्तेमाल करते हैं, तो आपको क्या लगता है आपके बच्चे लोग उसको नहीं सीखेंगे? जरूर सीखेंगे। आपको देख करके वही समझेंगे, उनका अच्छा ये तो नॉर्मल बात है, ये तो मैं भी बोल सकता हूँ। तो हमें परमेश्वर का भय मानना, एक जीवन जीना जरूरी है, तभी हम अपने लिए भी एक सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं और हमारे बच्चों के लिए भी। बड़ा सुंदर वचन है, देखो लिखा है एंड फॉर देयर चिल्ड्रन इट विल बी अ रिफ्यूज। रिफ्यूज क्या होता है आपको पता नहीं? ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। रिफ्यूज उन लोगों को कहा जाता है या उस जगह को कहा जाता है जब हम मुसीबत में होते हैं, जब हमारे ऊपर हमला होती है, जहां पर जाके हम चुप जाते हैं, जिस जगह पर जाकर हम मतलब सेफ्टी महसूस करते हैं, उस जगह को रिफ्यूज कहा जाता है। मतलब हमें पता है कि चारों तरफ मेरे लिए भी मुसीबत है, लेकिन मैं वहां पहुंच जाऊंगा तो मैं सुरक्षित हो जाऊंगा। और वैसे एक परिस्थिति हमें बनानी है हमारे बच्चों के लिए, तो आपको परमेश्वर की भय मानना जरूरी है। दूसरी बात क्या है? आपकी परिवार की अगुवाई करो, लीड द फैमिली। परमेश्वर ने जब परिवार का ढांचा बनाया, उसमें परमेश्वर ने पति को कहाँ रखा था? हस्बैंड को कहाँ रखा था? द हेड ऑफ द फैमिली, घर का मुखिया है वो। ये तो मैरिज में हो गया। और मैरिज के बाद जब आप फैमिली बन जाते हैं, जब आपके लिए बच्चे हैं, तो आप आपके बच्चों के लिए भी हेड बने रहेंगे जब तक वे आपसे अलग नहीं होंगे। उनकी खुद का फैमिली जब तक नहीं होगा, तब तक आप आपके फैमिली का, आपका बच्चों का भी आप हेड हैं। लीड द फैमिली। हर एक पिताओं से मैं कहना चाहता हूं, आपकी फैमिली को अब लीड करें। आपकी परवरिश, आपके बच्चों के प्रति आपकी परवरिश ऐसा होना चाहिए कि आपकी बात आपके बच्चे मानना चाहिए। योर चिल्ड्रन शुड ओबे योर वर्ड्स। कब से शुरू होगा? वो छोटे उम्र से करनी है। वचन समझाना बच्चों को। देखो वचन में लिखा है
कि माता पिता का बात मानना कितना जरूरी है। ड्यूट्रोनोमी में जैसे लिखा है ना कि यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी आयु लंबी हो इस धरती पर, इफ यू वांट टू हैव अ लॉन्ग लाइफ, क्या करना है? वचन में क्या लिखा है? माता पिता की बात मानो, ओबे योर पेरेंट्स। हम नहीं सिखाएंगे तो पेरेंट्स कौन सिखाएगा? कई बार ना हम इस कामों को आउटसोर्स करने में थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं। हमारे पास कई सारे एक्सक्यूजेस हैं बोलने के लिए, अरे पास्टर जी आपको नहीं पता, मैं तो सुबह सुबह निकल जाता हूँ काम के लिए, शाम को बड़ी तक हार के आता हूँ, मेरे पास कहाँ समय होता है कि मैं अपने बच्चों को सिखाऊं। पास्टर जी मेरा काम कितना हेक्टिक होता है आपको पता नहीं, मेरे दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ नंबर्स चलते रहते हैं, वहाँ पर मुझे उसको ख़त्म करना, इस व्यक्ति से मिलना है, यहाँ पर जाके इस काम को करना है। पास्टर जी इन सब चीज़ों के बीच में हमारे लिए समय कहाँ रहता है कि हम अपने बच्चों को देख रेख करें? कोई बात नहीं, मैं संडे स्कूल टीचर से बात कर लेता हूँ, वो सिखा देगी। क्या ये सही रवैया है? परमेश्वर चाहता है कि आप अपने परिवार को लीड करें, आप अपने परिवार की अगुवा बनकर, आपके परिवार में जो पास्टर, सबसे पहले जो पास्टर वो कौन है? आप स्वयं हैं। एक पिता होने के नाते, एक हस्बैंड होने के नाते आपके फैमिली के पास्टर आप हैं। आपको आपके फैमिली को लीड करना है प्रभु में, आपको आपके फैमिली को प्रभु के मार्ग पर आगे चलाना है। जैसे जोशुआ 24:15 में मैं उस वचन का आखिरी भाग को ही लेके रखा हूँ, इसमें लिखा, बट एज फॉर मी एंड माई हाउस होल्ड वी विल सर्व द लॉर्ड। यहाँ पर यहोशू क्या कह रहा है? लेकिन मैं और मेरा घराना सिर्फ परमेश्वर को ही सेवा करेंगे। इसके पीछे की कहानी क्या है? यहोशू मूसा के बाद वो अगुवा बनता है ना। परमेश्वर ने जोशुआ के द्वारा भी बहुत सारे अद्भुत काम किए। यॉर्दन 2 भाग हो गया, बड़े बड़े राजाओं को हरा दिया, सब कुछ हो गया, यरीको नीचे गिर गया, सब कुछ हो गया। लेकिन जब जोशुआ अपने बुढ़ापे में पहुंच जाता, वो अपने लोगों को पीछे मुड़कर देखता और सोचता है, इनमें से कोई भी अभी तक प्रभु को सच में विश्वास नहीं कर रहे हैं। He started seeing that people are not truly following God. तो उसने एक बार सबको इकट्ठा किया। अब जोशुआ चैप्टर 24 शुरुआत से आप देखना, और वहाँ पर उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाता है कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए ये सब किया, लेकिन फिर भी तुम यहाँ की देवी देवताओं की पूजा करने लगे हो। परमेश्वर ने जो मना किया है उसको तुम लोग करने लगे हो। तो कहता है आज एक फैसला हो जाए, यदि तुम्हें उस परमेश्वर की जरूरत है जिन्होंने तुम्हें मिस्र देश से लेकर आया, उसके अनुसरण करो, या आपको यही जो देवी देवताएं हैं इनकी जरूरत है तो इनके पीछे आप चले जाओ, लेकिन मैं और मेरे परिवार सिर्फ यहोवा की सेवा करेंगे। वो सिर्फ ये नहीं कहा कि मैं प्रभु की सेवा करूंगा, उसने अपने परिवार को भी उसमें शामिल किया। इसका मतलब क्या है? जोशुआ के पास उनके परिवार के ऊपर अथॉरिटी थी, और जोशुआ अपनी फैमिली को लीड कर रहा था। जब जोशुआ लाखों लोगों के सामने कह रहा था कि मैं और मेरे परिवार यहोवा की सेवा करेंगे, तो योशुआ के परिवार से कोई भी उठकर ये नहीं कहेगा, सॉरी साहब हम तो दूसरे रास्ते जा रहे हैं। किसी ने नहीं कहा, क्योंकि योशुआ उस रीति से उनके परिवार की अगुवाई कर रहा था। सारे पिताओं से मैं कहना चाहता हूँ जिनके पास छोटे छोटे बच्चे हैं, जो 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का, जो स्कूल जाना शुरू किए हैं, जितना भी छोटे बच्चे क्यों ना हो, आप लोग शुरू करें, टीच योर चिल्ड्रन द वे इन विच दे शुड वॉक, ताकि वो बड़े होकर के भी आपकी इज्जत कर सके, आपकी आदर कर सके और आपकी बात मान सके। आपको आपके परिवार को आपके परिवार के लिए आपको एक अगुवा बनकर रहना ज़रूरी है। और तीसरी और आखिरी बात, आपके बच्चों को आप शिक्षा दो। टीच योर चिल्ड्रन। सबसे पहली बात क्या था? हमें परमेश्वर की बेईमानी है। परिवार की दूसरी बात, परिवार की अगुवाई हमें करनी है। और तीसरी बात हम क्या सीख रहे हैं अभी? हमारे बच्चों को हमें शिक्षा देना है। इफिसियों 4 में जैसे लिखा है, वहाँ पर पौलुस वहाँ पर इफिसियों चैप्टर 6 शुरुआत से हम देखते हैं, वो एक एक परिवार के सदस्य के लिए वो संदेश देता है। वचन 4 में आते वो पिताओं के लिए कहता है, पिता लोग अपने बच्चों को तंग ना करो, उन्हें इरिटेट मत करो, बल्कि ब्रिंग दम अप इन द ट्रेनिंग एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ द लॉर्ड करके।
मतलब हमें बच्चों को शिक्षा देनी है, लेकिन देने का भी एक तरीका है। ऐसे नहीं कि हम बच्चों के सिर के ऊपर बैठ जाएंगे ना, उनको इतना इरिटेट करेंगे कि बच्चे सोचेंगे कि इस आदमी से जिस दिन मुझे छुटकारा मिलेगी उस दिन मैं सच में आनंदित रहूंगा। कई बार पिता लोग ऐसे बन जाते हैं। वचन में लिखा है उन्हें आप तंग ना करो, उन्हें इरिटेट मत करो। वचन को किस प्रकार आपको सिखाना है, परमेश्वर की धार्मिकता को किस रीति से आपको उन्हें सिखाना है, वो हमें समझना जरूरी है। सबसे जरूरी बात है हमारे पास पेशेंस होना जरूरी है। हमारे पास क्या होना जरूरी है? धीरज होना जरूरी है। जब हम 4 बातों को हमारे बच्चों को समझाते हैं तो हमारे पास पहले धीरज होना जरूरी है, ताकि हम उसे उन बच्चों को बार बार समझा सके। जब तक वो नहीं समझेगा तब तक हम उसे उस बात को सिखा सके। यही एक फादर की सेवा है, यही एक पिता जो अपने बच्चों के लिए शिक्षा देने की एक तरीका है। हमें परमेश्वर की वचन की ज्ञान होना जरूरी है। यदि आपका बेटा या आपकी बेटी आपके पास आता है और कहता है कि पिताजी मैंने आज बाइबल में से इस वचन को पढ़ रहा था और मुझे ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था, क्या आप मुझे समझा सकते हैं? तो आप में से कितने लोग कह सकते हैं कि हाँ मैं समझा सकता हूँ बेटा, आ जाओ मैं आपको इस बात को समझाऊंगा। यदि आपको आपके बच्चों को सिखाना है तो आपको पहले सीखना जरूरी है। यू शुड बी अ स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल इन ऑर्डर टू बी अ टीचर फॉर योर चिल्ड्रन। ध्यान दें, आप परमेश्वर के वचन की बातों को, मैं यहाँ पर सिर्फ परमेश्वर के वचन की बात में ही सीमित नहीं रखूंगा, दुनिया की बातें भी, जिंदगी कैसे जीनी है, चीज़ों को कैसे समझनी है, लोगों से कैसे बात करनी है, जब हम बाहर जाते हैं हमें अपने आप को कैसे कैरी करना है, लोगों को कैसे ग्रीट करना है, लोगों को कैसे इज्जत करनी है, जब किसी को मदद करना तो हमें कैसे करना है, इन सब चीज़ों को हमें सिखाना है। वैल्यू सिखाना है, मॉरल सिखाना है। हमारे बच्चे स्कूल चले जाते हैं, वापस आते हैं शाम को, कई सारे पेरेंट्स बच्चों को दोबारा ट्यूशन भेज देते हैं, रात को वापस आते हैं। थोड़ा सा समय उनके साथ स्पेंड करो, आपके पास जो वैल्यूज हैं उन्हें दो, सिखाओ उन्हें, ताकि उनकी जीवन भी आनंदित हो जाए, उनके जीवन में भी परमेश्वर की महिमा वास करने लगे। वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एज फादर्स हमें इस काम को ज़रूर करना है। और जैसे मैं दोबारा कह रहा हूँ कि हाँ हम सब व्यस्त हैं, हम लोग सब अपने अपने काम करते हैं, लेकिन हमें समय निकालना ही है। यदि आप लोग मिलकर के बैठ के भोजन खाते हैं तो उस समय को इस्तेमाल करो। जो 20-25 मिनट तो लग जाता है खाना खाने में, उस टाइम को इस्तेमाल करो आपके बच्चों के साथ समय निकालने के लिए। यदि आपको आपके ऑफिस से छुट्टी मिलता है तो ज़रूर लो, ओवर टाइम मत करो। आप बहुत कुछ कमा लोगे, लेकिन आपके बच्चों के साथ आपका सही रिश्ता नहीं है तो क्या फ़ायदा। समय निकालकर बच्चों को बाहर लेकर चलो, उनसे बात करो, उनकी चीज़ों को समझो, वो क्या समझ रहा, उसकी मन में क्या विचार चल रही है, अब समझने की कोशिश करो, सिखाओ। लिखा है ब्रिंगिंग दम अप इन द ट्रेनिंग एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ द लॉर्ड करके। ट्रेनिंग में हमें उसे बढ़ाना, परमेश्वर की वचन की ट्रेनिंग में, परमेश्वर की वचन उनके दिमाग में बैठना है। जैसे यहूदी लोग पुराने नियम में करते हैं, आजकल भी यहूदी लोग बहुत सारे लोग करते हैं। परमेश्वर का वचन जो उनकी जो 10 आज्ञा है या जो पुराने नियम के कुछ वचनों को वो लोग क्या करते हैं, ताबीज़ की तरह बनाकर अपने हाथों में बांध के रखते हैं, अपने माथे पर बांध के रखते हैं। वो लोग सदियों से करते आ रहे हैं। उसकी एक आत्मिक मतलब यही होता है कि उस प्रकार परमेश्वर के वचन हमारे अंदर वास करना चाहिए, हमारे हृदय में वास करना चाहिए, हमारे सोच में वो रहना चाहिए, ताकि हमारे जीवन की हर एक फैसलों को हम परमेश्वर के वचन के अनुसार ले सके। पिता बनकर एक जीवन जीना बहुत एक आशीष की बात है, बहुत एक प्रिविलेज की बात है। जब हम परमेश्वर के द्वारा दी गई उस तोहफे को हम संभालते हैं, उनको प्रोवाइड करते हैं, उनको हम आगे बढ़ाते हैं, उनके जीवन को हम अच्छा बनाते हैं, और जब वो बड़े होकर के वो प्रभु के लिए कुछ करेगा, उसकी आशीष हमारे ऊपर भी आएगी। इसलिए मैं हर एक फादर्स, जितने भी लोग यहाँ पर है, मैं आप लोगों को दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ कि परमेश्वर की बेईमानना शुरू करो। जब आप परमेश्वर की बेईमानेंगे
आपके लिए एक सुरक्षा मिल रही है, जिस सुरक्षा के अंदर आपके बच्चे भी शामिल होंगे। आप अपने परिवार को लीड करना शुरू करें। आपके पास परमेश्वर ने जो अधिकार दिया है, उस अधिकार को प्रेम के साथ इस्तेमाल करें। फैमिलीज में आप उनको समझाएं किस प्रकार हमें एक मन होकर के प्रभु की सेवा करनी है। और तीसरी बात, जैसे हमने देखा था, अपने बच्चों को आप शिक्षा देना शुरू करें। छोटी उम्र से ही उन्हें आप शिक्षा देना शुरू करें, ताकि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की बातें उनके मन में, उनके दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए बना रहे। क्यों ना हम सब खड़े हो जाएं परमेश्वर की उपस्थिति में। हम प्रार्थना